हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? हाँ जी बच्चों, ठीक हो? सीए कह लो इन्हें तब फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कह लो इन्हें तब फर्क नहीं पड़ता, गधे बोलूं क्या? तभी मजा आता है क्या तुम्हें? मैं इतने प्यार से बोला सीए साहब कैसे हो, कोई जवाब नहीं। मैं कहा बच्चों कैसे हो, कोई जवाब नहीं। अब ऐसे कहो गधों कैसे हो, फिर जवाब आएगा। कैसे हो, ठीक हो? सही चल रहा है सब कुछ है? आज तो क्या बात, ढीले ढीले चेहरे नजर आ रहे हैं, क्या बात आज? आपको पता है आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है। हाँ, इसका नाम पता है क्या? अमलगमेशन बेटे, अमलगमेशन। AS14 भी यही है और एक चैप्टर भी है हमारा ये अमलगमेशन। इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आना है एग्जाम में। बड़ा आसान सा प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा लेंथी है। डेली रिवाइज करके आना होगा। अगर तुम्हारे में से कोई रिवाइज करके डेली नहीं आया, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा पूरे चैप्टर को। करूं मैं शुरू? जागो बेटे जागो, बोलो शुरू करो सर। बेटे मैं क्या बताऊं आपको, अमलगमेशन। ओहो ओह भाई साहब, अभी तो शुरू किया है बच्चों के बारे में, आप लिखने नहीं दे रहे मुझे। आप मेरी बातों को समझो बच्चों। पहले तो ना मुझे कुछ वर्ड्स में फर्क बताना है आपको। तो पहले तो उन वर्ड्स में फर्क समझते हैं, बाद में बातें करेंगे। एक वर्ड होता है अमलगमेशन। जैसे ये नीरज लिमिटेड है बेटे, ये मुस्कान लिमिटेड है, ये दोनों मिल गए और मिलकर एक नई फर्म बन गई, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड। मुझे मालूम है यार, 5-15 मिनट का रहते हैं, बाद में करेंगे। एक नीरज लिमिटेड, एक मुस्कान लिमिटेड है। दोनों नीरज भी बंद हो जाता है, मुस्कान भी बंद हो जाती है और मिलकर एक नई फर्म बना देते हैं। इसे बोलते हैं अमलगमेशन। क्या बोलते हैं इसे? अमलगमेशन। एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। उसमें क्या होता है, नीरज लिमिटेड चलती जा रही है, मुस्कान लिमिटेड चलती जा रही है, कुछ दिनों बाद मुस्कान बंद हो जाती है और आकर नीरज में मिल जाती है। नीरज लिमिटेड वही रहती है। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसे? एब्जॉर्प्शन। आपको अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क समझ में आया? दो फर्में दोनों बंद और एक नई फर्म बना लेते हैं, दैट्स कॉल्ड अमलगमेशन। एक फर्म में चलती रहती है, वो दूसरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्प्शन। एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब नीरज लिमिटेड है, इसकी गुडविल खराब होती जा रही है। जैसे आपको याद हो, फर्म में एक लक्स लिमिटेड, लक्स थी, लक्स साबुन आता था लक्स का, इसकी गुडविल खराब होती जा रही थी। इन्होंने लक्स को बंद किया और न्यू लक्स बना दिया। याद है आपको? ये खत्म हो गया। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मैं अपनी इस फर्म को बंद कर सेम नई फर्म बना देता हूं नए नाम से, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए, कौन कौन से? अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या आपको इन वर्ड्स में कोई डाउट है? सोच लो अभी भी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग था, याद है आपको? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था नीरज लिमिटेड है, इसको बड़े घाटे हो रहे हैं। ये रहती तो नीरज लिमिटेड ही है, कुछ बंद नहीं होता, बस इंटरनली अपनी लायबिलिटी एसेट्स चेंज कर देती है। इसमें कोई फर्म बंद नहीं होती, लेकिन यहां पर एक फर्म या दो फर्म बंद होती है और एक नई फर्म चलती है। हां, कुछ लोग और भी कंफ्यूज होते हैं, मर्जर। मैं बाद में बात करूंगा, अभी मर्जर वर्ड को मत लेकर आओ। अभी आप 3 वर्ड को लिखो, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बोलो गदो हां? क्या समझ में आई आपको मेरी बात? अब बेटे मेरी बात को समझना शुरू करो। आप जैसे धुरंधर मेरे सामने बैठे, मैं क्या बोलूं बस।
धुरंधर मतलब शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिवान, धुरंधर। करो शुरू। ये नीरज लिमिटेड है बेटे, इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 500 रुपए है। 5 आदमियों ने पैसा लगा रखा है इसमें। किसने? आलू कचालू बेटा कहां गए? आलू कचालू बेटा कहां गए? कहां गए? इन 5 ने पैसा लगा रखा है। इस 500 रुपए में अनलिमिटेड ने क्या किया? एक तो कार खरीदी, एक लैंड खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी। 350 हो गया। कैश बचा 150। आलू कचालू बेटा कहां गए थे? कहां गए का कितना कितना हिस्सा इसके अंदर? 20% नहीं, 20%। 20। आलू कह रहा है ये कार 20% मेरी है, ये लैंड 20% मेरी है, ये बिल्डिंग 20% मेरी है, ये कैश 20% मेरा है। बोलो हाँ, पहले भी बातें की है ये वाली हमने। कचालू क्या बोलेगा? ऐसे नहीं 20% बोलो। ये कार 20 मेरी है, ये लैंड 20 मेरी है, ये बिल्डिंग 20 मेरी है, ये कैश 20 मेरी है। बोलो अब बेटा क्या बोलेगा? बोलो बेटा, बोलो बेटा। इस कार में मेरा 20% हिस्सा है, इस लैंड में मेरा 20% हिस्सा है, इस बिल्डिंग में मेरा 20% हिस्सा है, इस कैश में मेरा 20% हिस्सा है। बेटा अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं कहा बेटा अगर ये सब मैं ले जाऊं आप जाने दोगे? अगर यहां मैं इसको 0 कर दूं तो कौन गुस्से में आ जाएगा? आलू कचालू बेटा कहां गए? बोलो, सारे गुस्से में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? क्या ये मुझे यहां से ये एसेट्स को हटाने देंगे? मैं बार बार कह रहा हूं मैं इन एसेट्स को खा जाऊंगा। आप मुझे बताओ खाने दोगे? क्यों नहीं खाने दोगे? अच्छा अच्छा, आपको मेरी बात समझ में आई है? आप इन एसेट्स को हिलने का नाम नहीं लेने देंगे, क्योंकि आप सब लोग, अगर मुझे ये सब लेना है तो क्या करना होगा? आपको 100 रुपए दे दूं? 100 रुपए दे दूं फिर ले जाने दोगे? हाँ फिर कोई, हाँ अगर मान लो इनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, 150 रुपए है, तो आप कितने रुपए मांगोगे? हाँ सारे आदमी 150 रुपए मांगेंगे। अगर सबके बाटे में 90 रुपए आते, घाटे में जाएंगे, तो आप सब क्या मांगोगे? 90, तभी तो ले जाने दोगे मुझे ये। बोलो, हम आलू कचालू बेटा कहां गए? आपको ये एसेट्स नहीं ले जाने देंगे। अगर आप ये ले गए यहां हो जाएगा 0, तो हम क्या बोलेंगे? 0 में हमारा 20% हिस्सा, 0 हिस्सा। बात समझ में आ रही है? अब बिल्कुल ऐसे ही मैं बात करता हूं। मान लो ये मुस्कान लिमिटेड है। कौन सी लिमिटेड है? ये मुस्कान लिमिटेड। मुस्कान लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 500 रुपए, जिसके अंदर कार है 200 की, मशीन है 100 की, लैंड है 100 की, और कैश है 100 का। और इसके अंदर आप लोग हो। आप लोग कौन हो? आलू कचालू बेटा कहां गए? शेयर होल्डर 5। कौन हो आप? आलू कचालू बेटा कहां गए? ठीक है, आप सबका इसमें कितना कितना हिस्सा है? 20%। आलू कचालू बेटा कहां गए? यहां पर एक और फर्म है नीरज लिमिटेड। बोलो, नीरज लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 500 की, या चलो 1000 की। नीरज लिमिटेड के पास एसेट्स है 1000 रुपए की। क्लियर? एसेट्स में सारी चीजें होगी। नीरज लिमिटेड के भी शेयर होल्डर है, और वो शेयर होल्डर गए तक तो यहां थे। कहां गए थे? बंदर की टोकरी में 4 शेयर होल्डर है।
25% के। बोलो हां। यहां बैठा है नीरज और यहां बैठी है मुस्कान। समझ में आ गई? ध्यान से सुनना। नीरज और मुस्कान आपस में बातें कर रहे हैं। मुस्कान कह रही है हमारे आलू कचालू बेटा कहां गए थे, कहां गए हैं? मैंने कहा हमारा बंदर की टोकरी में। मेरी बात समझ में आ गई? कहती है आपके 4 शेयर होल्डर है। मैंने कहा हाँ 25% के। कहती है आप उनके लिए काम करते हो? मैंने कहा हाँ सारा दिन उन्हीं के लिए काम करता हूं मैं। कहती मैं भी अपने शेयर होल्डर के लिए काम करती हूं, पर एक बात बताओ मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्यों? कहती घाटे में चल रही हूं मैं, काम नहीं है मेरे पास। मैं कहा अपनी एसेट्स मुझे दे दे। कहती चल तेरी मेरी शर्त लगी, तू ले जा सारी एसेट्स। बात समझ में आ गई? मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और बात हो गई। मैं कहा ठीक है तेरी सारी एसेट्स मैं ले जाऊंगा। मैं अगले दिन आया ट्रक लेके। मैंने कहा चलो। मैंने अपने शेयर होल्डर को कहा, मैंने कहा बेटा कहां गए थे तुम? नहीं बंदर की टोकरी में। कहते हां जी। मैंने कहा हमारे पास कार आएगी, हमारे पास मशीन आएगी, हमारे पास लैंड आएगी, हमारे पास बिल्डिंग आएगी। बोलो सारे खुश होंगे नहीं होंगे? आप मुझे तो सारे खुश होंगे या नहीं होंगे पहले ये बताओ। आप मेरी बात, सारे खुश होंगे या नहीं होंगे? बेटा नाच रहा है, वो बंदर नाच रहा है, तो के भी नाच रहा है, टोकरी भी नाच रही है और मैं भी नाच रहा है। मेरी बात समझ? सारे पूछ रहे तुम नाच क्यों रहे हो? इधर से आलू कचालू बेटा कहां गए, इनको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। कह रहे क्या बात तुम नाच क्यों रहे हो, नाच क्यों रहे हो? इन्होंने बता दिया। कहते ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? इन्होंने आपस में डिस्कस किया लोग को, ये बेड इन सब ने। कह रहे ओए ये तो हमारी कार है, हमारी लैंड है, हमारी मशीन है, हमारा कैश है, ये सारा चला जाएगा, हम तो जीरो हो जाएंगे। ये सारे लट लेके खड़े हो गए। कह रहे एक भी आदमी हाथ लगा के दिखा दे एसेट्स को। ये सब हमारी है, हमारे 500 रुपए लगे हुए हैं, 500 दे जाओ, ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने शेयर होल्डर से बात की। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बंदर की टोकरी में तुमने सारा कुछ उनको बता दिया? कहते हां। मैंने कहा ठीक है फिर उनको 500 रुपए दो अब, अदरवाइज वो हम सामान को नहीं आने देंगे। आप मुझे एक बात बताना, मैंने वहां से सारी एसेट्स, 1000 रुपए की मेरे पास एसेट्स थी, वहां से सारी एसेट्स उठा के लाया 500 रुपए की। मैंने उनको 500 रुपए पे कर दिए। मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रहेगी? 1000 ही। हाँ या ना? मैं उनकी 500 रुपए की एसेट्स उठाकर लाया, उनके शेयर होल्डर को पैसे दिए, तो अब कोई बढ़ोतरी तो हुई नहीं। पक्का? इसको बोलते हैं नेचर ऑफ परचेज। क्या बोलते हैं इसको? नेचर ऑफ परचेज। दूसरा तरीका, मैंने कहा देखो हमारी एसेट्स 1000 की है, उनकी एसेट्स 500 की उठा के लाए, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अभी 1000 है, और इनको भी अपने शेयर होल्डर बना ले, इनको भी अपने शेयर होल्डर बना ले। अब पूरे हम कितने शेयर होल्डर हो जाएंगे? आलू कचालू बेटा कहां गए थे? बंदर की टोकरी में। बस बंदर की टोकरी में सारे शेयर होल्डर बन जाएंगे। हमारे शेयर होल्डर हो जाएंगे 1500। अब मुझे बताओ इससे हमारी ताकत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सब भाई एक साथ हो जाएंगे। ये इसे बोलते हैं नेचर ऑफ मर्जर। क्या बोलते हैं इसको? नेचर ऑफ मर्जर। अमलगमेशन दो तरह का होता है, नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर। नेचर ऑफ परचेज में हम उनकी एसेट्स खरीद कर बदले में उन्हें पैसा दे देते हैं, इससे हमारी ताकत नहीं बढ़ती। और नेचर ऑफ मर्जर में हम उनको साथ मिलाकर काम करते हैं। अमलगमेशन दो तरह का होता है। नीरज लिमिटेड बंद हो जाएगी, मुस्कान लिमिटेड बंद हो जाएगी,
और ये एक नई कंपनी बनाएंगे, इसके सारे शेयर होल्डर इसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, इसके शेयर होल्डर भी इसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। और अगर नेचर ऑफ परचेज होगा, एक नई कंपनी बनेगी, वो इसके शेयर होल्डर को भी पैसे दे देगी, इसके शेयर होल्डर को भी पैसे दे देगी, तुम जाओ अपना, हम देखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही एब्जॉर्प्शन भी दो तरह का होता है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। बोलो, नहीं समझ में आई बात? चलो छोड़ो। अगर मैं स्टोरी की बात करूं ना, तीन बातें मेन निकल कर आती हैं। पहली बात, जब आप दूसरी कंपनी को लेकर आओगे, उसके इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने होंगे। आप उन्हें शेयर देकर अपने पास मिलाओ या उन्हें कैश देकर छोड़कर आओ, पर पैसे तो देने होंगे। हां या ना? अब हो सकता है वो ज्यादा पैसे मांगे, हो सकता है वो कम पैसे मांगे, हो सकता है वो पूरे पैसे मांगे। हां या ना? सबसे पहले तो मुझे यह देखना होगा उनके शेयर होल्डर को हमें पे क्या करना है, कितनी अमाउंट पे करनी है, उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। सबसे पहले तो मुझे यह निकालना सिखाना है आपको, परचेज कंसीडरेशन। जो कंपनी बंद हो रही है उसके शेयर होल्डर को कुछ पैसे देने होंगे, जिसे हम परचेज कंसीडरेशन कहेंगे। मैं पहले तो यही निकालना सिखाऊंगा आपको। दूसरी बात, एक कंपनी क्लोज हो रही होगी, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कैसे होते हैं, मुझे यह पता होना चाहिए किताबें बंद कैसे होती हैं। मुझे एक फर्म को बंद करना पड़ेगा तो उसकी किताबें कैसे बनती हैं, और फिर मुझे सीखना होगा ओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक नई कंपनी बनेगी, वो अपनी कंपनी को नई किताबें बनाएगी, तो वो क्या जर्नल एंट्री बनाएगी। मुझे तीन काम आपको सिखाने हैं इस चैप्टर में। अभी तक जो मैंने आपको बताया अमलगमेशन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। मैं बाद में बताऊंगा, इसी बार डिटेल डिस्कशन तो बाद में करूंगा। इसके बाद मैंने बताया उसके शेयर होल्डर को कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे, उसे पीसी बोलते हैं। मैं उसकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। फिर बुक्स कैसे बंद होती है यह सिखाऊंगा, फिर बुक्स ओपन कैसे होती है यह सिखाऊंगा। क्या मैं अपनी बातों को रखना शुरू करूं आपके साथ? मुझे पता है आपका दिल क्या कहेगा। पहले थोड़ी बातें लिखवा दो, एक बार शुरुआत लिखवाने से करो। थ्योरी में आ जाओ, फिर लिखो अमलगमेशन। एक एग्जाम्पल तो है ही नहीं। amalgamation, absorption and external reconstruction. थ्योरी में लिखना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पर लगभग मुझे ऐसा लगता है 6 या 7 पेज थ्योरी के लगेंगे। अगर डबल कर दूं तो 14 हो गए। नहीं समझे? अमलगमेशन मीन्स, अमलगमेशन का मतलब when two or more companies closed and become a new company, तो इसे बोलते हैं अमलगमेशन। आप ऐसे लिख ले, एक तरफ एन लिमिटेड है, एक तरफ एम लिमिटेड है। एन लिमिटेड और एम लिमिटेड बंद हुई और एक नई फर्म बन गई एनएम लिमिटेड। एन लिमिटेड बंद, एम लिमिटेड बंद, अमलगमेशन। अब लिखे एब्जॉर्प्शन।
absorption. When one company is closed and absorbed into another existing company. एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर अब्जॉर्ब होती है, मतलब कोई नई कंपनी नहीं बनती। मतलब एन लिमिटेड है और एम लिमिटेड है। एन लिमिटेड तो इसी तरह से चलती रहती है, एम लिमिटेड बंद होकर इसमें मिल जाती है। दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आगे लिखे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वन कंपनी क्लोज्ड and become a new company। एक कंपनी बंद हो जाती है और एक नई कंपनी बना लेते हैं। मतलब एन लिमिटेड है, ये बंद हो जाती है और अपना नाम रख लेती है एनएम लिमिटेड। क्या आपको ये तीन वर्ड समझ में आ गए? अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब इस चैप्टर में मुझे तीन टॉपिक पढ़ने हैं। इन दिस चैप्टर वी रीड 3 टॉपिक्स। हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसीडरेशन। नंबर 2 क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, पूरे एक कंपनी को बंद करना है हमें, एंड ओपन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। वैसे ट्रांसफर ही वर्ड यूज करते हैं, मैं भी उसकी डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। मैं भी आपको ओल्ड और न्यू बता रहा हूं। ओल्ड मतलब पुरानी कंपनी को बंद करेंगे, नई कंपनी ओपन करेंगे। मैंने अपना पहला टॉपिक शुरू करना है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पहले परचेज कंसीडरेशन का मीनिंग, परचेज कंसीडरेशन। न्यू कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी, नहीं सॉरी ट्रांसफरी कंपनी। रुक जाओ एक बार यार, अभी न्यू कंपनी पेड सम अमाउंट टू शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर्स? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। न्यू कंपनी पेड सम अमाउंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। इसे हम परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं ना आपसे 1-2 बातें पूछूंगा, मुझे बताना। आप वैसे मुझे लगता है वैसे ही बता देंगे, आपको आती हैं वो बातें। छोटी छोटी बातें पूछने की कोशिश करता हूं, बताना मुझे एक बार। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लिख लिया आप लोगों ने?
मैं ना मुस्कान के पास गया, मैंने कहा मुस्कान, मुस्कान कहती है, मैंने कहा मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता हूं। कहती कोई बात नहीं, मैं तेरे को सामान ले रहा हूं। मैंने 1000 रुपए का डस्टर लिया, 1000 का रिमोट लिया 2000, 1000 की केबल ली, कितने हो गए 3000। मुस्कान ने इसके 200 रुपए देने थे। मैंने कहा भाई साहब आपके 200 देने, कह रहा हाँ। कह रहा मुस्कान के सामान को हाथ नहीं लगाने दो क्योंकि ये सब मेरे पैसे मेरे हैं, मैंने 200 रुपए लेने हैं, जो आपने 3000 रुपए का सामान लेके जा रहे हो मेरे 200 दे जाओ। मैं कहा तू भी चल, तेरे को भी पैसे दे दूंगा। इसको भी ले आया। आप मुझे बताओ मुस्कान को कितने पैसे दूं? मुस्कान को आप शेयर होल्डर को कितने पैसे दूं? 1 2 3, 3000 का सामान तो ये हो गया। 200 रुपए जो मैंने उनके क्रेडिटर को देने हैं, तो शेयर होल्डर को कितने पैसे दूं? 2800। 3000 माइनस 200, बोलो पक्का? कोई डाउट है? मैंने आपको क्या किया, इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू बता दी और इसकी वैल्यू बता दी। आपने 3000 जोड़ा, 200 माइनस करके 2800 रुपए का सामान है, 2800 रुपए इसके शेयर होल्डर को दे दो। बोलो। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं मुस्कान के यहां से ये लेकर आया 1000 का, ये लेकर आया 1000 का, ये लेकर आया 1000 का, 3000 का सामान ले आया, 200 के क्रेडिटर ले आया, कितने हो गए 2800। मुस्कान मुझे कहने लगी कि पैसे दे भाई, ठीक है, मैं मुस्कान को पैसे देता हूं। कैश है किसी के पास? कैश भाई साहब इतने से तो काम ही नहीं चलना, इतने से भी काम नहीं चलना। आपने गिनती रख लेना, इससे भी काम दे, बताओ इससे भी शायद काम चल जाए, इससे चल जाएगा। अब ध्यान से सुन लो। अब मुस्कान मुझे कह रही है पैसे दे दो। मैंने कहा है मुस्कान पैसे? कहती हां। अब एक बार तो ना मुस्कान के शेयर होल्डर बन के कोई आ ही जाओ ना, कोई आ ही जाओ, आ जाओ, कोई मुस्कान का शेयर होल्डर बन के आ जाओ, जल्दी समझ में आ जाएगी बात। आ जाओ, एक जना आ जाओ, कोई भी। वो आओगे तो पता चलेगा। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ, जब इस टाइम मत वेस्ट करें। इधर इधर आना है ना कैमरे पे। हाँ हाँ आ जाओ, जल्दी आओ, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करो, कोई ऐसी बात थोड़ी ना। अब इधर आओ ना, ये इधर 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 इधर, ये मुस्कान के शेयर होल्डर, मुझे ऐसा लगता नजर नहीं आ रहा मुस्कान का शेयर। इधर आओ मुस्कान, हाँ पीछे थोड़ी सी, आपकी शक्ल नहीं आ रही है, थोड़ी पीछे। हाँ अब ये मुस्कान की शेयर होल्डर है। मुस्कान की शेयर होल्डर, तुम मेरे साथ बात करो। मैं कहो तुम ये हमारे पास से ये सामान है, बोलो 1000 का ये लाए हो, 1000 का ये रिमोट लाए हो, 1000 रुपए का लीड लाए हो और 200 रुपए के क्रेडिटर लाए हो, 2800 रुपए बन गए। मैंने कहा मुस्कान कोई बात नहीं, मेरी बात सुन, ये 500 पकड़, 1000, 3 नोट, 4 नोट, ठीक है? ठीक है, कह रही ठीक है, आप मेरी बात से कह रही ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ। मैं कहा देखो जी बस बहुत है, बस बहुत, ना 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 बस बहुत है, देखो देखो, चलो 1 नोट और ले लो, बस और नहीं, और ना बोलना, बस 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 बस। आप मुझे एक बात बताओ, परचेज कंसीडरेशन इन सब को जोड़ के निकालूं या जितने नोट दिए उससे निकालूं? नोट रियल में ऐसा होता है, कई बार नोट कम देते हैं, है ना? मुस्कान कह रही नहीं 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 नहीं, ये सामान नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। मैं कह रही है ना 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 ना, 1 नोट और चाहिए। मैं कहा 1 नोट तो बनता ही नहीं। कह रही है सामान हमारा वापस दो। बोलो ना, क्या सामान वापस दो, हमें नहीं देना, 1 नोट और देना, तो बताओ। ये लो जी, ये लो, मैंने ये भी दे दिया। अब बताओ पीसी कितना हो? कोई बात नहीं, फालतू कम हो सकता है। पीसी कितना हो गया? 3000। आप मेरी बात समझे, अगर नोटों की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आप नोट गिनती करके बताएंगे पीसी कितना, और अगर नोटों की गिनती ना दे रखी हो और खाली ये बता रखा हो तो आप इनकी एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके बताएंगे पीसी कितना। क्लियर? या फिर दोनों दे रखे हो, आप बताओ किसको देख के बताओगे? नोटों को देख के बताएंगे, हां या ना? बस बेटे बैठो, आप मेरी बात समझे। परचेज कंसीडरेशन
निकालने के दो तरीके हैं। परचेज कंसीडरेशन निकालने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, हम पेमेंट काउंट करें और बता दे कितना पीसी। तरीका नंबर दो, पेमेंट दे नहीं रखी, पेमेंट नहीं गिवन मुझे, मैं एसेट्स उठाऊंगा, एसेट्स सारी जोड़ूंगा जो आई है, उसमें से लायबिलिटी माइनस करूंगा, ये पैसे दूंगा। मुझे दोनों चीजें दे रखी हैं, पैसे गिनेंगे, हां या ना। तो परचेज कंसीडरेशन निकालने के दो तरीके हैं, बताना कौन कौन से। जो पैसे गिनने वाला तरीका है ना, उसको बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट मेथड। जो इस तरह एसेट्स जोड़ने वाला तरीका है, उसको बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड। क्लियर? नेट एसेट्स मेथड में मैं क्या करूंगा, सारी एसेट्स जोड़ूंगा, लायबिलिटी माइनस करूंगा, कहूंगा पीसी हो गया। और पेमेंट मेथड में मैं किसकी डिटेल दूंगा? पैसों की। मैं ना कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपने पहचानना होगा कि नेट एसेट्स है या नेट पेमेंट है। वो कैलकुलेशन नोट थोड़े गिनते, आपको नोट गिनने नहीं आते। बातें मैं कह रहा हूं, इतने तो मैं सोचता हूं, इतने में तो आप नोट गिन गिना के साइड में करोगे। इसलिए नेट पेमेंट मेथड कोई सिखाने की चीज थोड़ी ना। नेट एसेट्स मेथड सिखाने की चीज है। मैं कहूंगा इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, माइनस होगी, बता दोगे। मुद्दा यह है, हमें पहचान नहीं पाते कि नेट एसेट्स लग रहा है या नेट पेमेंट लग रहा है। आपको मेरे साथ कुछ एग्जांपल के जरिए हम डिस्कस करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि नेट एसेट्स लग रहा है या नेट पेमेंट लग रहा है। तो मैं शुरू करूं एग्जांपल? बोलो हां। लो सीए साहब, करते शुरू। एक एग्जांपल लिखते हैं। आप लोग लगभग 7 पेज थ्योरी के छोड़ देंगे, मतलब सिंगल 14, सिंगल 14, कम रह सकते, ज्यादा नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको यहां पे बात समझ में आ गई ना कि दो तरीके होते हैं, नेट एसेट्स और नेट पेमेंट। नेट पेमेंट में क्या करते हैं हम? नोटों की गिनती। और इसमें हम क्या करते हैं? एसेट्स में से लायबिलिटी घटाकर जो पैसे बचते हैं वो देते हैं शेयर होल्डर को। मैं पुरानी बैलेंस शीटें बनाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे को समझाते टाइम वही बनानी होती है, आपको नजर आता है साफ। बैलेंस शीट है ऑफ एम लिमिटेड, ये एम लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इसमें कार है 10,000 की, इसमें मशीन है 20,000 की, इसमें लैंड है 30,000 रुपए की, इसमें बिल्डिंग है 40,000 रुपए की, इसमें स्टॉक है 50,000 रुपए का, इसमें डेटर्स है 10,000 रुपए के, इसमें कैश है 20,000 रुपए का, इसमें बीआर है 30,000 रुपए के, इसमें पी एंडल है 40,000 का। पी एंडल का मतलब लॉस, फर्म को लॉस हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल है 15,000 रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,000 रुपए की, और लोन है 20,000 रुपए का। लोन के बाद क्रेडिटर है 10,000 रुपए के, और बीपी है 10,000 रुपए का। क्या करूं? 10% डिवेंचर है 10,000 रुपए के। कोई फर्क रहेगा क्या? देखना,
टोटल कितना आ गया ये? 1,80,000 हजार का डिफरेंस आ रहा है। ये 1.5 लाख कर दो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने का फर्क आ रहा है? मैं एक काम करता हूं ना, लोन 20 का है ना, लोन को लिखता हूं यहां लिख देता हूं रिजर्व एंड सरप्लस 45,000। अब देखना ठीक हो गया, और टोटल बताना। कितना आ गया? अब ये एम लिमिटेड की बैलेंस शीट है। नीरज लिमिटेड एब्जॉर्ब समझ में आ गई ना? मुस्कान लिमिटेड, नीरज लिमिटेड ने मुस्कान लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे एब्जॉर्ब करेंगे इसके शेयर होल्डर चिल्लाना शुरू करेंगे। कौन कौन शेयर होल्डर होंगे? इक्विटी और प्रेफरेंस। कहेंगे हमारे पैसे दो। हमने कोई नहीं, आपके एसेट्स की वैल्यू कर लेते हैं। एसेट्स वैल्यूड, कार 9,000 रुपए, मशीन 18,000 रुपए। वो तो हमारी आपस की डिस्कशन है ना, कितने रुपए में वैल्यू करेंगे। अब लैंड 40,000 रुपए, बिल्डिंग 20,000 रुपए, स्टॉक 19,000 रुपए, डेटर्स 19,000 बताता ही डेटर्स के बारे में कुछ। डेटर्स के बाद क्या चीज है? कैश कुछ भी नहीं। बीआर कुछ बोलता ही नहीं बीआर के बारे में भी। ठीक है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूं इसलिए नहीं बोल रहा। लाइबिलिटी में 10% डिवेंचर होल्डर 10,000 के ना, ये कहते हैं हमें तो 10,000 नहीं चाहिए, हमें तो 11,000 चाहिए। कंपनी ने पहले कह रखा है हमें। मैंने इन्हें कहा, मैं कहा चलो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। कह रहे हैं 10% डिवेंचर ऑफ एम लिमिटेड is to be paid at 10% प्रीमियम। कह रहे हैं हमें तो पहले बात करके बाद फालतू देंगे। कैलकुलेशन ऑफ पीसी। सीए साहब आप मुझे बता दो, बच्चों आप बता दो, आपको क्या दिखता है? हमारी जो बातें हो रही है उसमें नेट पेमेंट मेथड दिखता है या नेट एसेट्स मेथड दिखता है? नेट एसेट्स दिखता है। पेमेंट दिख कहां रहा है? बताओ मैंने कहां का क्या क्या पैसे दिए मैंने? मैं ऐसे कहता 500 के 5 नोट दिए, 200 के 2 नोट दिए, फिर आप उनको मल्टीप्लाई करके बता देते। मैं बस नोटों की जगह पता क्या बोलूंगा? 500 वाले 5 शेयर दिए, नोट की जगह शेयर हो गए बस। 200 वाले 2 शेयर दिए, तो आप मल्टीप्लाई करके बता दोगे कितने पैसे दिए। बोलो यहां कौन सा मेथड लगेगा? नेट एसेट्स मेथड। लिखो सॉल्यूशन नेट एसेट्स मेथड। कार कितने की बात हो गई है हमारी? 9,000 में। कार 9,000। कार के बाद मशीन की बात कितने में हो गई है? 18,000 में। मशीन के बाद लैंड की बात कितने में हो गई है? 40,000 में। लैंड के बाद बिल्डिंग की बात कितने में हो गई है? 20,000 में। बिल्डिंग के बाद स्टॉक की बात कितने में हो गई है? 19,000 में।
स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर की कोई बात नहीं तो पूरे ही होंगे 10,000। डेटर्स के बाद कैश 20,000, पूरी कंपनी खरीदूंगा ना मैं, सारा सामान उठ के आएगा। बी आर कितना आ गया 30,000। मुझे बताओ पी एंडल बिकेगा? नहीं, ये क्या होता है पी एंडल? कोई ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने कभी देखा मैं पी एंडल खरीद रहा हूं? हाँ या ना? अब इधर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने हमने और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसी का हिसाब कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस तो होते इक्विटी शेयर होल्डर के हैं। क्रेडिटर कहने लगे हम भी चलेंगे, हमारा सामान हमारे पैसे दो। मैं कहा चलो, क्रेडिटर को कितने पैसे दूंगा मैं? 10,000। क्रेडिटर के बाद बीपी को कितने पैसे दूंगा? 10,000। बीपी के बाद 10% डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर कितने पैसे लेंगे मुझसे? 11,000। लोन वालों को कितने पैसे दूंगा? लोन वालों को 20,000। ये निकल आया जो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को पे करूंगा। 1,00,000। क्या मुश्किल है? अच्छा, ये बात अलग है, मुस्कान के शेयर होल्डर अपने घर जाके सोचेंगे हाय हमारी कार तो 8,000 में गई है, हाय घाटा हो गया हमें। हाँ, नीरज के शेयर होल्डर भी सोचेंगे ओए हमें घाटा हो गया, 5,000 वाली कार 9,000 में चिपक गई है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? घर बैठ के तो सोचेंगे दोनों, अपने अपने घर बैठ के, अपने अपने घर बैठ के, मतलब जब मैं इनकी बुक्स बनाऊंगा तो दोनों सोचेंगे कि हमें घाटे फायदे क्या हो रहे हैं, दोनों की सोच अलग होगी। हाँ या ना? जैसे कार है, कार की हमने वैल्यू कितनी लगवाई है? 9,000। मुस्कान के शेयर हाय लुट्टू है तू तो 9,000 की कार ले गया, 12,000 की कार थी, नवी कार पड़ी है हमारी, ऐसे चिल्ला रहे होंगे। नीरज के शेयर लगा जाए कह रहे होंगे ए देख कितनी भुक्खी है, 9,000 रुपये की कार बोल रही है, 4,000 की कार नहीं है ये। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों जब अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने घर जाके कोसेंगे जरूर। मेरा कहने का मतलब जब हम उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तब मैं इसकी डिस्कशन करूंगा। अगर यही गलत हो गया तो सब कुछ ही गलत हो जाएगा। बोलो पक्का ना? बताओ कोसेंगे नहीं ऐसे एक दूसरे को? घर जाके बात नहीं करेंगे? बोलो पक्का ना? मैं फिर एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं। ये तो फर्स्ट का ए पार्ट बना दिया मैंने, मैं इसी का बी पार्ट बनाऊंगा। मैं एक काम करता हूं ना, मेरे को एक तरकीब समझ में आ रही है, यहां से उठाता हूं। अगर ये उठ गया तो उठ तो गया भाई, पूरी बैलेंस शीट यू की यू आ जाए। हाँ तू भी आ जा, तू भी आ जा, आजा 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 आजा, हाँ आजा आजा, तू भी आ जा। बस 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 बस। ओ नो, ये क्या हुआ? बस थोड़ी सी गलती होगी, आप यही समझो। ये फर्स्ट का भी है एग्जाम्पल, फर्स्ट का भी। आप तो ऐसे लिख लो सेम एज अबव, आपके लिए आसान हो जाएगा ना, ऐसे लिख लो सेम एज अबव। बोलो सेम एज अबव, बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी इसमें मैंने। जो हमने ये अभी पीसी निकाला था 1,15,000, यार इसके बीच की लाइनें कैसे खत्म हो सकती हैं? रुक जाओ, चलो ये जो हमने भी 1,15,000 पीसी निकाला था वो किसको देना था हमने? मुस्कान के शेयर होल्डर को। मुस्कान के 2 शेयर होल्डर है, इक्विटी और प्रेफरेंस, छोटा भाई बड़ा भाई आपस में लड़ गए, लड़ने लग गए हैं तलवारें लेके, मैं लूंगा मैं लूंगा। कमाल की बात कर रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है? तभी नीरज लिमिटेड ने क्या बोला, लिखा एक अगली लाइन है, बस फर्स्ट का बी पार्ट लिखो सेम एज अबव, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लो। नीरज लिमिटेड इशू 500 प्रेफरेंस शेयर
of rupees 10 each to preference shareholder of Muskan Limited and balance paid to equity shareholders. ये वाली लाइन लिखी है साथ में, कैलकुलेट पीसी। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपको कौन सा मेथड नजर आता है। पेमेंट मेथड, चलो छोटे भाई को 500 इंटू 10 5,000 रुपए दे दिए, 500 शेयर दे दिए। बड़े भाई को क्या देना है? फिर आपने नेट पेमेंट मेथड कहां हो गया? ये बड़े भाई को भी नोट की नहीं है क्या आपने? आपने क्या कहा? जो बैलेंस बचेगा बड़े भाई को दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे निकलेंगे 1,15? नेट एसेट्स मेथड से। यह आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से बात देता है। बोलो, कह रहे बैलेंस जो बचेगा इक्विटी शेयर को, बैलेंस क्या? या तो ऐसे कहता बड़े भाई को 10-10 हजार रुपए वाले 100 नोट दे दो, मैं मल्टीप्लाई कर देता। हाँ या ना? कौन सा मेथड है यहां पर भी? नेट एसेट्स मेथड। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी सॉल्यूशन। वो ये लिखू क्या? वो सारी एसेट्स लायबिलिटी दोबारा लिखू क्या? समझ गए? 1,15,000 आ गया। लिखो पीसी 1,15,000 पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर छोटे भाई को 500 इंटू 10 5,000। बाकी कितना बच गया? 1,10। ये किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फर्स्ट का सी पार्ट बनाने की कोशिश करता हूं। क्या कह रहे बच्चे? किसका रिजर्व? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। एक बच्चा कह रहा है इस रिजर्व का क्या किया आपने? मैं एक बात बताओ, मैं आपके घर आया, मुझे आपके घर से सामान खरीदना है, मैं आपके घर सामान की गिनती किए जा रहा हूं, जो जो सामान है सब निकाले जा रहा हूं सामान। आपने अपनी एक कॉपी में लिखा हुआ है हमारे घर में 100 रुपए थे। क्या करूं मैं उसका? तो कॉपी में लिखा हुआ है, खाली है हूं नहीं, कॉपी में लिखा हुआ है हमारे घर में 100 रुपए है। क्या करूं मैं उसका? आप अपने घर में क्या करोगे वो एक अलग बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तो आपके घर से जो जो फिजिकल एसेट्स है, जो मेरे काम की है, जो बिक सकती है, उनको उठाकर ले आऊंगा। उनमें से आपके अपने अड़ोसी पड़ोसी के पैसे देने, वो सामान नहीं उठाने दे रहे, मैं उनसे बात करूंगा, भाई मैं दूंगा, जिम्मेवारी मेरी है। जो बैलेंस बचेगा आपके हाथ में पकड़ाऊंगा। आप अपने घर में कॉपियों में लिखो ना लिखो, मेरा क्या मतलब। मेरी बात समझ में आई है? मैं बात ये बता दूं तो बच्चा कह रहे रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं किया। ये कोई रियल में लायबिलिटी है? तो शेयर होल्डर का पैसा है, शेयर होल्डर कुछ भी कहते रहे, मुझे क्या लेना देना। हाँ, आपकी बुक्स में आऊंगा तो आप अपने घर में बैठ के हिसाब करेंगे। पापा पापा देखो कॉपी में लिखे थे हमारे इतने पैसे हैं, देखो इतने आए हैं। वो आप घर में बात करोगे बैठ के। बोलो, मुझे तो अभी तक ये सिखाना है आपको। आप मुझे देखकर ये बताएं कि ये नेचर ऑफ परचेज दिख रहा है आपको या नेचर ऑफ ओ पीसी जो निकल रहा है वो नेट एसेट्स मेथड से निकल रहा है या नेट पेमेंट मेथड से? अभी तक दोनों किससे निकले हैं? नेट एसेट्स मेथड। अब देखो जादू, पेस्ट का है हीरा। ओ नो, क्या जादू है ये? सर आप ये जादू कैसे सीखे? ये लो एग्जाम्पल फर्स्ट का सी, एग्जाम्पल फर्स्ट का सी। आप लिख लो सेम है फर्स्ट का ए, एग्जाम्पल फर्स्ट का ए। आप इसमें और लाइनें लिखो क्या लिखी हुई हैं। नीरज लिमिटेड इशू 500 प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ मुस्कान लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। नीरज लिमिटेड ने 500 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले 5,000 रुपए के।
कोई डाउट है किसी को? नीरज लिमिटेड इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर $2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1000 12% डिवेंचर ऑफ ₹20 ईच, कैश ₹5 पर शेयर, नीरज लिमिटेड इशूड टू डिवेंचर होल्डर ऑफ एम लिमिटेड, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, कैश ₹3 पर शेयर, 3 पर डिवेंचर। ये लाइनें लिखी हुई हैं। कैलकुलेट पीसी, कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन। आप परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे, मुझे आराम से सोच के बताना। पहले तो मुझे सारी एसेट्स की वैल्यू दे दी गई, लायबिलिटीज की भी दे दी गई। फिर मुझे कह दिया गया कि जी नीरज लिमिटेड के जो मुस्कान के प्रेफरेंस हो रहा है, छोटे भाई हैं, उनको 500 नोट दे दो 10-10 रुपए वाले। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? समझ में आ गया आपको? भाई 500 प्रेफरेंस शेयर दे दो 10-10 वाले। जो बड़े भाई हैं इक्विटी शेयर होल्डर, उनको 2000 इक्विटी शेयर दे दो, 100 प्रेफरेंस शेयर दे दो, 1000 डिवेंचर दे दो और ₹5 कैश दे दो। बात समझ में आ रही है? और जो उनके डिवेंचर होल्डर है मुस्कान के, वो भी चिल्लाने लग गए। डिवेंचर होल्डर को 1000 इक्विटी शेयर दे दो 10-10 100 वाले, 100 प्रेफरेंस शेयर दे दो और कैश दे दो। आप मुझे बताओ आपको कौन सा मेथड नजर आ रहा है? नेट पेमेंट मेथड। क्यों? साफ दिख रहा है कि क्या क्या पे करना है। एसेट्स थोड़ी ना नजर आ रही है। यहां पे एसेट्स का है, तरीका लग सकता है पर गलत होगा वो। हो सकता है मैंने उसको ज्यादा पैसे दिए मुस्कान को, हो सकता है मैंने मुस्कान के शेयर होल्डर को कम पैसे दिए हो सकता है पूरे दिए हो नेट एसेट्स के बराबर। याद है ना, अभी मैंने एसेट्स जब मुस्कान से खरीदी थी, वो पैसे मांगने मैंने 2500 2000 पकड़ाए। कह रही ना 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 ना, पहले तो मान गई थी, फिर कह रही ना 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 ना, कहता हूं 3000 लेंगे। मैंने कहा 2500 का सामान, कह रही 3000 लेंगे, नहीं तो सामान वापस करो। मेरी बात समझ में आई है? तो ऐसे तो फिर मुझे पेमेंट से ही देखना होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एक काम करते हैं, पीसी निकालते हैं। सॉल्यूशन, पेमेंट में हम कैसे करते हैं? 2 इन वर्किंग एंड अमाउंट। 2 मतलब किसको पैसे दिए हमने? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या दिए हमने? अपने प्रेफरेंस शेयर्स। कितने प्रेफरेंस शेयर दिए हैं? 500। कितने का? 1 10 का। 5000 रुपए तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए हैं। और कुछ दिया क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? ना, बस यही दिया है। इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या क्या दिया है? 2000 इक्विटी शेयर्स, हमने इक्विटी शेयर्स दिए हैं 2000, 100 रुपए वाले, 2 लाख रुपए के। आगे 100 प्रेफरेंस शेयर 10-10 रुपए वाले, प्रेफरेंस शेयर 100 10-10 वाले 1000। 1000 12% डिवेंचर 20 रुपए वाले, 12% डिवेंचर दिए हैं 1000, 20 रुपए वाले 20,000 रुपए के। 5 रुपए पर शेयर कैश दिया। देखना कितने शेयर सही है। मान लो इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है तो 15,000 शेयर है।
15,000 इंटू 10, कितना हो गया? 1.5 लाख। 10 रुपए कैश दिया था ना, 5 दिया था। हमने डिवेंचर होल्डर को ये दिया। आप मुझे बताओ, क्या ये मुझे माइनस यहां पे लिखना चाहिए कि मैंने डिवेंचर होल्डर को क्या क्या दिया? गलत, ये आएगा ही नहीं। समझो ना समझो, मैंने सारी एसेट्स उठाई, सारी लायबिलिटी उठाई, मैं जाने लगा। एक पड़ोसी था, कह रहा इन्होंने हमारे पैसे देने हैं। मैं कहा चल तेरे को मैं देता हूं। मैं ले गया उसको, कह रहा दे पैसे। मैं कहा तू 100-100 के 4 नोट ले ले, 500-500 के 2 नोट ले ले, 1000-1000 का 1 नोट ले ले। आप मुझे बताओ, क्या वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर को मिला? वो तो मैंने लायबिलिटी की पेमेंट की है। हाँ या ना? मुझे पेमेंट तो करनी है ना उनकी किसी भी तरह से। डिवेंचर होल्डर को क्या दिया, ये इसका पार्ट नहीं बनेगा। पेमेंट मेथड में हम ये देखेंगे प्रेफरेंस को क्या दिया और इक्विटी को क्या दिया। टोटल ये पैसे दिए, जो एसेट्स आएगी वो देख लेंगे, हमें घाटा होगा कि फायदा होगा, वो उनकी बुक्स में जाके देखेंगे। अभी तो मैं देख रहा हूं लेन देन कितने पर सेट हो रहा है। हाँ, कैश क्यों? 1.5 लाख है, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 15,000 शेयर है। 15,000 शेयर में हमने 5 रुपए हर एक को कैश दिया है, 75। टोटल कितना बन गया ये? 3 लाख। हमें 3,01,000 रुपए में सारा सामान पड़ा। ऐसा हो सकता है महंगा सस्ता आया हो। मेरी बात समझ में आ गई? अभी तक मैं 3 एग्जाम्पल ले चुका हूं, तीनों को ध्यान से देखें। पहले एग्जाम्पल में तो मैंने पेमेंट की बात तक ना की थी। आपको एसेट्स वैल्यू दे दी और लायबिलिटीज की वैल्यू दे दी। आपने नेट पेमेंट मेथड लगाया और बता दिया कितने रुपए देने हैं। दूसरे मेथड में मैंने एसेट्स लायबिलिटी की बात की, मैंने ये नहीं बताया इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना है, मैंने कहा बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। आपकी मजबूरी लगी, आपने नेट एसेट्स मेथड लगाया। तीसरे में मैंने क्या किया, आपको क्लियर बता दिया इक्विटी को क्या देना है, प्रेफरेंस को क्या देना है और डिवेंचर को क्या देना है। डिवेंचर तो लेंगे ही नहीं, इक्विटी और प्रेफरेंस को जो आपने क्लियर बता दिया कितने पैसे देने हैं, वही पीसी होगा। ये कम या ज्यादा हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताना, मैं इसको याद रख देता हूं थोड़ा सा। कौन सा पार्ट चल रहा है? फर्स्ट का डी, लिख लो फर्स्ट का डी। लिखे फर्स्ट का डी। क्वेश्चन सेम एज फर्स्ट अबव, क्वेश्चन सेम एज फर्स्ट अबव। चलो मुझे एक बात बताओ, अधिकतर बच्चे कह रहे डिवेंचर क्यों नहीं लिए? मैं बताओ, लोन क्यों नहीं लिया? फिर लोन क्यों नहीं लिया? बीपी क्यों नहीं लिया? क्रेडिटर क्यों नहीं लिए? आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। इसका मतलब मैं कहना ये चाहता हूं, ये देखो ये कंपनी है, यहां देख के ध्यान से यार अपनी बातें खत्म करें तो शायद मैं समझा पाऊं। ये कंपनी है, यहां पे सारी एसेट्स पड़ी हैं 1000 रुपए की, यहां लायबिलिटी है 200 रुपए की, यहां शेयर होल्डर फंड है 800 रुपए। मैं ये एसेट्स उठाकर लाने लगा, क्रेडिटर ने चिल्लाना शुरू कर दिया हमारे पैसे दो। मैं 1000 रुपए ये लेकर आया, 200 रुपए ये लेकर आया, 800 रुपए देने बनते हैं मेरे। मैंने शेयर होल्डर से बात की, मैं कहा भाई तुझे देता हूं पैसे। कह रहा है मैं तो 900 रुपए लूंगा, बोल देने हैं तो बता। मैंने कहा यार 900 रुपए, तभी ये भागता भागता आ गया, कह रहे मेरे को भी 200 के पैसे दे।
मैं कहा 21 होते को 210 देता हूं, बोल। मैं कहा तू चुप रहे, तेरे से तो बाद में बात करूंगा यार, पहले मालिक से तो बात कर लूं, मालिक भी तैयार है कि नहीं। जो मालिक को पे करूंगा दैट इज पीसी। इसको मैं 210 दूं, इसको लात मार के निकालूं, इसको 100 दूं, इसको 50 दूं, क्या वो पीसी का पार्ट बन जाएगा? वो मालिकों की जेब में चला जाएगा। पीसी का मतलब मालिकों को क्या मिला, मैंने इसको क्या दिया, आपको कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। हम यहां पीसी निकाल रहे हैं, आप ये बताओ इसको 900 रुपए दिए, इसको 800 रुपए दिए, या इसको 700 रुपए दिए। मैंने कुछ नहीं कह रखा तो आप समझ लो 1000 माइनस 200, 800 दिए, दैट इज नेट एसेट्स। मैंने कह रखा हूं मैंने 100 के 9 नोट दिए, तो आप कह दो 900 रुपए दिए। नहीं समझ में आई बात? मेरा कहना यह है कि डिवेंचर होल्डर को क्या दिया, ये तो आपको कोई मतलब ही नहीं बनता। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फर्स्ट का डी सेम एज फर्स्ट का ए। नीरज लिमिटेड इशू 4 शेयर्स, भाई फर्स्ट का डी एग्जाम्पल का पार्टी बना रहे हो ना। नीरज लिमिटेड इशू 4 शेयर ऑफ ₹100 ईच टू 2 shares of Muskan Limited and 1 preference share of ₹100 each to each preference shareholder of Muskan Limited. Calculate PC. आप पीसी बताओ, मुझे आराम से सोच के बताएंगे आप लोग कि आपको नेट एसेट्स मेथड नजर आ रहा है या नेट पेमेंट मेथड नजर आ रहा है। नेट एसेट्स मेथड नजर आ रहा है या नेट पेमेंट मेथड? कैसे? सब मेंशन है यार, आप उसमें बता रहे हैं आपके पास मैं आपके 4 शेयर दे दूंगा, आपके 2 शेयर होल्डर को, आपके 1 शेयर होल्डर को 1 शेयर दे दूंगा। नहीं समझ में आई बात मेरी? इसे बोलते हैं स्वैप रेशो गिवन, पेमेंट का तरीका गिवन है यार। पहले वाले में साथ साथ बता दिया कितने कितने डिवेंचर देने हैं, अब वाले में ऐसा नहीं बताया। आ जाओ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ पीसी सॉल्यूशन। 2 in working and amount। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं हम? प्रेफरेंस शेयर। देखो 1 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू ईच प्रेफरेंस शेयर, एक को एक देना है, 1 डिवाइड बाय 1। कितने शेयर से प्रेफरेंस? मान लो 10 का एक है, 10 का इक्विटी है, 10 का ही प्रेफरेंस है, 500। तो कितने शेयर्स हो गए? 500 इंटू 100, 50,000 रुपये आ गए। बोलो इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। और मैंने क्या कहा है? 4 शेयर तो 2 शेयर, 4/2। कितने शेयर है मुस्कान के? 15,000। कितने शेयर्स आ गए? 30,000 शेयर। कितने रुपए का एक है? 30 लाख रुपए। पीसी कितना बन जाएगा? 30 लाख। कोई डाउट है? मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल और बात आपको समझ में आ गया नहीं? यारी बात एग्जाम्पल
फर्स्ट का ई चल रहा है ना, फर्स्ट का ई चल रहा है। लिखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एन लिमिटेड और एम लिमिटेड 50 रुपए और 100 रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ नीरज लिमिटेड 50 रुपए और मुस्कान 100 रुपए। अब ध्यान से समझो, पहले वाले में तो आपको सारे एग्जांपल ध्यान है ना जो मैं देता आ रहा हूं। पहले वाले मैंने क्या किया, सारी एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू दे दी। दूसरे वाले मैंने कहा प्रेफरेंस को तो इतना पैसा दे दो, बाकी बचा हुआ इक्विटी को दे दो, बाकी बचा हुआ नेट एसेट्स मेथड लगाना पड़ा। तीसरा बताया मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस को साफ साफ बता दिया इतने 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 रुपए देने। चौथा एग्जांपल लिया मैंने आपको स्वैप रेशियो दे दी। अब मैंने आपको यह कह दिया नीरज का शेयर 50 रुपए का है, मुस्कान का शेयर 100 रुपए का है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नेट पेमेंट मेथड लगाते हैं। सुनो कैसे, मुझे आराम से बताना। 100 के नोट है किसी के पास? 100 के नोट एक है। चलो एक काम करते हैं, 2 है, 2 1 3, 2 और चाहिए, 2 नोट और चाहिए। दो नोट, एक नहीं, बस एक नोट और चाहिए। तुम भी यहीं पे खड़े हो जो तुम्हारे की डिस्कशन जो है। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आपको 1 मिनट को, हाँ मैं अब आपको ये समझाता हूं मार्केट वैल्यू। मुझे एक बार इस क्वेश्चन में नीरज की मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 50 रुपए, और मुस्कान के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 100 रुपए। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट आराम से समझना ये कैसी स्वैप रेशियो है। एक बार तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो तुम, ये 500 का नोट पकड़ो। चलो आपका शेयर 500 रुपए का है, दिखाओ को मेरा शेयर 500 रुपए का है, इसका शेयर 500 का है, 500 का नोट दिखाओ। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, ये दे दो, ये ले लो बेटे, ले लो, ये 100 का नोट है, ये मुझे दे दो 500 का, ये ले लो। नहीं पकड़ो, फिर 2 ले लो, चलो 2, 100 के 2, 100 का नोट है, 100 के 2, बोलो नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे। 3, अब तो देखो, अब तो मान जो, चलो नहीं कह रही नहीं। 4 भी नहीं, 5 ये लो, मैंने 1 नोट लिया, बदले में 5 दिए, हा या ना? देखो 1 नोट लिया 500 का, 1 के बदले कितने दिए 5। मुस्कान के शेयर की वैल्यू कितनी थी 500, मेरे शेयर की वैल्यू कितनी थी 100। 1 शेयर के बदले कितने शेयर देने होंगे 5। आपने ये 5 कैसे निकाला? वैल्यू ऑफ मुस्कान शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ नीरज शेयर, हाँ या ना? ओहो, हाँ या ना? तो कितने शेयर आ गए 5। बोलो, वैल्यू ऑफ नीरज मुस्कान शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ नीरज शेयर, कितने शेयर निकला है 5, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ नीरज शेयर 100। हाँ या ना? बेटे बस मैं यही बात सिखाना चाहता था आपको इस क्वेश्चन, बस बच्चे अब आपकी जुद खत्म हुई थोड़ी देर के लिए। हाँ, आप अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जो मैं कहना चाहता हूं। ये देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ नीरज शेयर 50 रुपए और मार्केट वैल्यू ऑफ मुस्कान शेयर 100 रुपए। हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली, बोलो मैं इससे स्वैप बना सकता हूं,
वैल्यू ऑफ मुस्कान शेयर 100, नीरज का शेयर 50, 100 डिवाइड बाय 50, 2 शेयर, हर एक शेयर को 2 शेयर देने होंगे। ये नेट पेमेंट मेथड, इसे बोलते हैं डीम्ड स्वैप। क्या बोलते हैं? डीम्ड स्वैप, जब हमें बनानी पड़ती है स्वैप। आ जाओ मेरे साथ साथ, करते हैं शुरू। लिखो कैलकुलेट पीसी। मुझे सबसे पहले आप समझो, सारी नेट एसेट्स लायबिलिटी दी गई थी, मैंने उसको जोड़ के निकाल दिया था। फिर मैंने कहा था प्रेफरेंस को इतना दे दो, बैलेंस इक्विटी को दे दो, तब मुझे नेट एसेट्स मेथड लगाना पड़ता। फिर मैंने साफ साफ बता दिया, उसको इतने शेयर दे दो, उसको इतने शेयर दे दो, उसको इतने शेयर दे दो। पीसी आपने पेमेंट मेथड लगा दिया। फिर मैंने आपको स्वैप रेशियो दे दी। स्वैप रेशियो मतलब 4 शेयर को 2 शेयर दे दो, 2 को शेयर 1 शेयर दे दो, ऐसा कुछ। अब मैंने दोनों की मार्केट वैल्यू दे दी, मतलब मैंने डीम्ड स्वैप बना दिया। बोलो तो कैसे करेंगे कैलकुलेट पीसी? टू इन वर्किंग एंड अमाउंट। पहले इक्विटी शेयर होल्डर को, ये किसके इक्विटी शेयर होल्डर है? मुस्कान के। हमने दिए इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ नीरज मुस्कान शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ नीरज शेयर इनटू किसके शेयर मल्टीप्लाई करूं? मुस्कान के। कितने शेयर है मुस्कान के? 15,000। 30,000 शेयर देने होंगे। कितने कितने वाले? 50-50 वाले। क्या आपको यह समझ में आ गई है? बोलो। मैं कल वो समझ में आ गई होगी। 500 डिवाइड बाय 100, 5 नोट, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया? 15 लाख। प्रॉब्लम ये है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। हम हमेशा मान के चलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की स्वैप 1:1 होगी। मतलब प्रेफरेंस शेयर एक को एक। कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 500। तो मैं 500 शेयर दूंगा, 10 रुपए वाले 5,000, एक को एक। 15,05,000, डेट इज आवर पीसी। एक काम करते हुए पहले इतनी बात लिखवा दूं, फिर आगे चलेंगे, है ना? आ जाओ। मैंने थ्योरी में आपको कहां तक लिखवा दिया था? बस परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखवाई हुई है। अब आगे लिखे, 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन पीसी। नंबर 1 नेट एसेट्स मेथड। जब ये आई थी ना, कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, इसकी धुंधली पिक्चर आई है। नेट एसेट्स मेथड, नंबर 2 नेट पेमेंट मेथड। तो नंबर 1 नेट एसेट्स मेथड। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज which is taken by new company is taken for PC। जो जो एसेट्स और लायबिलिटी नई कंपनी लेकर जा रही है उसकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ऑल एसेट्स मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटीज मार्केट वैल्यू। अच्छा, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस करूं?
नहीं, मैं यही तो कर रहा हूं, एसेट्स में लायबिलिटी बता के शेयर होल्डर मालिकों का पैसा निकाल रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस नहीं करने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस नोट रिड्यूस्ड। मेरी बात समझ में आ गई आपको? नेट पेमेंट मेथड, टू इन वर्किंग और अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं, डिवेंचर दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं। यहां वर्किंग होगी और यहां अमाउंट आ जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं, डिवेंचर दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं। यहां उनकी वर्किंग होगी और ये अमाउंट आ जाएगी। डिवेंचर होल्डर को कुछ भी पे करे वो नहीं लेना। बात समझ में आ गई? अच्छा, वहां पर लेस करना है, डिवेंचर होल्डर को कुछ पे करे तो। हाँ, नेट यहां पर तो माइनस करना है एसेट्स मेथड में। तो एनी पेमेंट made to debenture holder of old company is not part of PC. अब मेरी बात समझ लो, मैंने अभी तक सिखाया क्या आपको? मैंने अभी तक ना ये बताया आपको, मेरी बात समझो। मैंने बताने की बात की डिटेल ऑफ पेमेंट, डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेट पेमेंट मेथड लगाओ। आपको डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर को ये दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये दिया, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। बोलो, फिर तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? नेट पेमेंट मेथड। मान लो डिटेल ऑफ पेमेंट नहीं गिवन, तब आप चेक करो। स्वैप गिवन है, स्वैप गिवन है। स्वैप का मतलब भाई 2 शेयर को 4 शेयर देने हैं, ये करना है, वो करना है, तब भी आप कौन सा मेथड लगा दोगे? नेट पेमेंट मेथड। मान लो स्वैप भी नहीं गिवन, आप चेक करो। मार्केट वैल्यू गिवन है, अगर मार्केट वैल्यू गिवन है आप डीम स्वैप लगाकर नेट पेमेंट मेथड लगा दोगे। अगर मान लो मार्केट वैल्यू भी नहीं गिवन, ठीक है, फिर चेक करोगे क्या स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन यूज नेट पेमेंट मेथड। अगर स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन है तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, आप फिर नेट पेमेंट मेथड लगाओगे। अगर नोट स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन है तब नेट एसेट्स मेथड लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कोशिश की है कि मैं कवर कर सकूं। आपको क्वेश्चन में सारी डिटेल गिवन है कि मैंने ऐसे ऐसे पेमेंट की तो नेट पेमेंट मेथड, नहीं तो आपको स्वैप गिवन है तो नेट पेमेंट मेथड, या फिर आपको मार्केट वैल्यू गिवन है तो नेट पेमेंट मेथड, या स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है नेट पेमेंट मेथड तो नेट पेमेंट मेथड। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी ना हुई तब जाकर नेट एसेट्स मेथड लगता है।
जैसे मैं दिखाता हूं आपको अपना फर्स्ट एग्जांपल, देखो आप। चलो बताओ, चेक करते हैं ये डिटेल ऑफ पेमेंट्स गिवन है कि कैसे कैसे पेमेंट करनी है मुझे। क्या यहां पे गिवन है कहीं भी डिटेल ऑफ पेमेंट कि इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसे पेमेंट करनी है ना? क्या इसमें स्वैप गिवन है? क्या इसमें मार्केट वैल्यू गिवन है? क्या क्वेश्चन ने कहा है नेट पेमेंट मेथड लगाओ? तो मैंने कौन सा लगाया? नेट एसेट्स मेथड। सेकंड पार्ट देखो, ये है, चेक करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे कैसे पेमेंट करनी है क्वेश्चन में गिवन है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तो गिवन है पर इक्विटी की तो नहीं है। क्या इसमें स्वैप गिवन है कि इक्विटी को कितने शेयर्स देने हैं ना? क्या इसमें मार्केट वैल्यू गिवन है? क्या क्वेश्चन है स्पेशली कहा है कि नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकालो? तो कौन सा मेथड लगा? नेट एसेट्स। अब तीसरा पार्ट देखो, लो जी। क्या स्पेशली क्वेश्चन में बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है? यस, नेट पेमेंट मेथड लग गया, पहली शर्त पूरी हो गई। क्या इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है? नहीं। क्या इसमें स्वैप गिवन है? यस, नेट पेमेंट मेथड लग गया। तीसरा क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में डिटेल क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है, क्या इक्विटी शेयर को पेमेंट करनी है, गिवन है? नो। ठीक है। स्वैप रेशो गिवन है? नो। क्या मार्केट वैल्यू गिवन है? यस, मैंने वो लगा दिया। मैं आपको कराना है, बाकी पता क्या रहता है मेरा, मुझे डिटेल भी नहीं गिवन, मुझे स्वैप भी नहीं गिवन, मुझे मार्केट वैल्यू भी नहीं गिवन, पर क्वेश्चन कह रहा है नेट पेमेंट मेथड लगाओ। ये पेंडिंग है मेरा। मैं ये सिखाने में थोड़ा कामयाब हुआ तो मैं काफी हद तक नेट पेमेंट में तो ये पीसी सिखा पाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? मैं आपको वैसे बताऊं इस केस में मैं क्या करूंगा। इस केस में मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी फिर तो आपको आगे पता ही है, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, स्वैप बना दूंगा। जो ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना, इसको बोलेंगे मैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलेंगे इसे? इंट्रिंसिक वैल्यू। कई लोग इसे ये भी कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग इसे रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया ना? ओके बच्चों, बाय बाय।